नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे माफिया राज का खात्मा करेंगे शिवराज। ये पहले भी हमने सुना था 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा और अभी भी वो कार्रवाई लगातार जारी है। और उन्होंने आपको बता दें कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स और संभागायुक्त से आज बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो लापरवाही करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों की सराहना भी की है। इसके साथ ही उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, जितने भी भू माफिया हैं, माफिया राज हैं, मिलावटखोर हैं, उन्हें हम बख्शेंगे नहीं और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आइए सुनते हैं। सब बराबर हैं, मैं सबको बराबर मानता हूं। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं है कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है, हम एजेंडे पे विस्तार से बात करेंगे। तो सुना आपने, माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, यानी जिस मूड में वो थे वो मूड लगातार उनका बरकरार है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी हो, लेकिन हाँ, यदि प्रदेश का मुखिया सख्त है तो फिर सारी चीजें सख्त होनी चाहिए और कार्रवाई तो निश्चित तौर पर बनती है, क्योंकि जो माफिया राज है उसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों से आम लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी नेता किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। किशन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपसे करना चाहती हूं। सीएम शिवराज पहले भी सख्त, अभी भी सख्त और अब लगातार वो कह रहे हैं, अधिकारियों कर्मचारियों से भी हम इसकी शुरुआत कर लें। देखिए, जो अच्छा काम करते हैं पीठ थपथपाई जाएगी, जो गलती करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और माफियाओं के लिए तो पहले भी सख्त थे और अभी भी उनकी वो कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश के मुखिया का ये अंदाज, क्या कहेंगे? यही तो करनी में अंतर है राखी जी, क्योंकि मंत्राणी के ऊपर केस रजिस्टर्ड करने की बात की एक कर्मचारी ने, तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा, लगातार प्रताड़ित किया जाता। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। तो इस तरह की भाषा। और फिर एक बात और है, ये बार बार कलेक्टर कमिश्नर की मीटिंग, अरे मुख्यमंत्री के तो डायरेक्ट संवाद होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं। प्रभारी मंत्री का क्या काम रहेगा? इसका मतलब मुख्यमंत्री सब कुछ होगा, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं। तो किस तरह की व्यवस्था? मंत्री के घर पर गोलीबारी हो रही, मतलब सरकार के ऊपर गोलीबारी हो रही है। किस तरह से माफिया बेखौफ है। और अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात तो कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि करके बताएंगे तो निश्चित रूप से वो धरातल पे आएगा और कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह से बार बार कलेक्टर कमिश्नर की मीटिंग करने से कुछ नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास टेलीफोन रखा है, किसी भी कलेक्टर से बात कर सकते हैं किसी भी संबंध में। और अगर एक मंत्री के घर पर गोलीबारी हुई है, क्या उनके मंत्री जी के घर के बाहर भी पुलिसमैन रहता है? वो भी, उसके पास भी बंदूक रहती है, क्यों कुछ नहीं कर पाया? वो क्या कारण रहा? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री जी केवल और केवल जमा खर्च करते हैं बातों का, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, भाग जाओ, मगर इसके बाद प्रतिदिन इस तरह के माहौल बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा। मतलब और आखिरी में ये मंत्री जी के घर पे गोलीबारी हुई। मंत्राणी चलती हैं तो अपने लोगों को निकाल के ले आती। तो किस तरह का जंगल राज है मध्य प्रदेश में, समझ से परे। चलिए, लेकिन एक बात है आनंद जी, ठीक है, लेकिन जो स्टैंड लिया जा रहा है, जो बातें करी जा रही हैं, हम ये नहीं कहते। देखिए, कोई भी सरकार हो, यदि वो कहते हैं, वहां का मुखिया यदि सख्त होता है, वो कहते हैं हम ऐसा करेंगे, तो वो तो काबिले तारीफ है कि आप एक्शन ले रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि कह दिया और एकदम से माफिया राज खत्म हो जाएगा। कुछ घटनाएं आएंगी, उन पर स्टैंड लेंगे, उनको सजा देंगे, तब ये चीजें, इन पर लगाम लग सकती है, रोका जा सकता है। तो कम से कम कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। ऐसी और चीजें आएंगी, उन पर भी कड़े होंगे, तो कम से कम इसके लिए तो सराहना की जा सकती है। देखिए, सराहना किस बात की राखी जी? अगर उन्होंने बोला है तो क्यों नहीं हुई मंत्राणी के ऊपर कार्रवाई? क्यों नहीं हुआ रजिस्टर्ड केस? क्यों नहीं उससे इस्तीफा लिया गया? क्या कारण है? और मंत्री के घर पर गोलीबारी हो रही है तो इसका मतलब पूरा प्रदेश में ही अराजकता है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
तो फिर किस तरह की सरकार है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की भावना अपनी व्यक्त कर रहे हैं, इससे मेरे को समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश के मेरे जब मैं होश संभाला ऐसा शासन मैंने नहीं देखा कि मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री की बात को अनदेखा। और हमने तो देखा मध्य प्रदेश की राजधानी में वो नगर निगम के अधिकारी ने बोल दिया कि ऐसे फोन तो आते रहते हैं, ऐसी बातें तो होती रहती हैं, ऐसे काम नहीं होता, काम कागज के तरीके से होता। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। बड़ी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की। और क्यों ना हो, जब तुम खरीद फरोख्त कर रहे हो, जब सरकार खरीद फरोख्त में व्यस्त है, तो निश्चित रूप से जो नीचे की टीम है वो तो इन सब चीजों में लगेगी, उसे कोई डर ही नहीं। उन्हें भी पता है कि ये सब बैसाखियों पे चलने वाली सरकारें हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कब चली जाए, तो वो बेखौफ है और अपना काम कर रहे हैं। चलिए किशन जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातों के जवाब आपसे मिल जाएंगे, लेकिन सीधा सीधा आरोप और जितनी बातें मैं समझ पा रही हूं कि कथनी और करनी में अंतर है। जितनी चीजें हम देख पा रहे हैं, स्टैंड लिया जा रहा है, उनका वो मूड, उनका वो अंदाज, वो बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुखिया खुद इन सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कुछ चीजों पर अमल होता है, कुछ चीजों पर नहीं होता है, लेकिन हाँ, करने से ही आगे बढ़ेंगे, ना करने से और हाथ पे हाथ रखने से तो कुछ नहीं होगा। पर बहुत सारी बातें विपक्ष में हैं, सवाल तो आएंगे, निश्चित तौर पर आरोप भी आएंगे। क्या लगता है जिन मुद्दों को ये लेकर आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर पे आनंद जी ने भी जो बातें रखी हैं, क्या हुआ है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लोकतंत्र में जनता सरकार क्यों बनाती है? आनंद तारण जी को कायदे में तो इस बयान का स्वागत करना चाहिए था, पर उनका विपक्षी धर्म ये नहीं कहता कि हर बात अच्छी बात का विरोध करें। और समाज में इस प्रकार के राजनीतिक दल के लोगों को भी और राजनीतिक दल को भी पसंद नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री, ये सामान्य बात है कि मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि समाज में जो लोग माफिया तंत्र चलाते हैं उन पर कार्रवाई करिए। आनंद तारण जी, आप मना कर दीजिए ना कि नहीं, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने गलत निर्देश दिए। कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्लियर करिए। आप कहना चाहते हो माफियाओं पे कार्रवाई सरकार को नहीं करना चाहिए, आपका आशय, बातें आप चाहे जितनी कर लीजिए, आशय इतना ही निकला है कि ये तंत्र जो निर्देश मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए दिया है वो नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपका क्या रिश्ता कहलाता है ये तो आप जाने और माफिया जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर जिस पर सरकार का डंडा चलेगा, सख्ती के साथ चलेगा और आम जन को जो परेशान करेगा वो चैन से नहीं रह पाएगा। राखी जी, बहुत स्पष्ट है मुख्यमंत्री जी के निर्देश कि समाज में जो लोग हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश के जो नागरिक हैं, उनको अमन सुकून वाला माहौल सरकार को उपलब्ध कराना सरकार की जवाबदारी भी है। और कुल मिलाकर उस पर हम काम कर रहे हैं, गंभीरता से काम कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं। आनंद तारण जी, आपको स्वागत करना चाहिए था, इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए थी। ऐसे अभी फिर मैं 50 नाम निकाल दूंगा तो तकलीफ होगी, मगर हर मुद्दे पे राजनीति की जाए ये जरूरी नहीं होता है। अच्छी चीज़ों का हम लोग भी स्वागत करते हैं। अगर कभी विपक्षी दलों ने भी कभी अच्छे काम किए होंगे तो हमने ऐसे 2500 उदाहरण हम गिना देंगे जब हमने स्वागत किया होगा। तो एक अच्छी हेल्दी पॉलिटिक्स का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश स्वागत योग्य है और माफियाओं पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था। ठीक है आशीष जी, इस पूरे मसले पर माफिया राज का खात्मा करेंगे शिवराज। हम यदि माफिया राज को ही लेकर चलें और अभी तक की तस्वीरों को देखते चलें, जब से उन्होंने बयान दिए उसके पहले भी कार्रवाई हो रही थी। और देखिए, कमलनाथ सरकार जब थी, जब वो 15 महीने की सरकार थी, तब भी भूमाफियाओं पर कार्रवाई की बात निकली थी, कुछ कार्रवाइयां हुई भी थी। उसके बाद ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है आम जनता की नजरों से यदि हम देखें तो बहुत अच्छी बात है, भूमाफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त सीएम शिवराज का ये कहना और इन सब चीजों को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ना, कुछ जगहों पर कार्रवाई होना, कुछ और केसेस भी आए, हमने लगातार देखे हैं कि रेत माफियाओं को यदि रोकते हैं, किसी को रोका जाता है तो गोली मार दी जाती है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, उनको भी गंभीरता से लेकर दोबारा ये घटनाएं ना हो। यदि इस तरह से सख्ती होती है तो इम्प्लीमेंट होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या कहेंगे आप कि वाकई ये ठीक है और इस पर किस तरीके से और काम किया जा सकता है? देखिए, ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल ठीक बात है कि उनको ये बात बोलनी चाहिए और इस पर अमल भी होता दिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अभी शिवराज सरकार जो काम कर रही है उसको कुछ एक आध मामले किसान कर्ज माफी या ऐसा कुछ छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ सरकार का अगला ही वर्जन नजर आता है। उसी तरह के काम अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, माफिया की बात कमलनाथ सरकार भी कर रही थी, यहाँ भी हो रही है, और तबादले उतने तब भी होते थे, तबादले इतने अभी भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं करीब करीब समान है, कोई बहुत इसमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कमलनाथ के समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उतना
इस तरह से दावे से बातें नहीं करते थे। शिवराज सिंह का एक अपना काम करने का तरीका है, वो बोलते हैं, और इस समय जो उनकी भाषा शैली है वो भी कम चर्चा में नहीं है जिस तरह से बातें करते हैं, क्योंकि मूल रूप से उनका मूल पिंड वैसा नहीं है जिस तरह की वो बात अभी कर रहे हैं। तो लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक है कि वो अचानक इतना बदला हुआ रूप उनका कैसा है। अब सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं और वो होता दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए, अभी ग्वालियर के पास पुलिस और रेत माफिया के बीच में गोलीबारी हुई है। ये घटना तो बिल्कुल ताज़ी है, 48 घंटे 70 घंटे हुए होंगे। और एक शिकारियों ने जंगल में एक वनकर्मी को मारा है। तो ये एक दो माफियाओं की जो का दुस्साहस है तो उदाहरण सामने है। अब सीएम ये लंबे समय से कह रहे हैं कि माफिया पे नकेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये दो घटना बता रही हैं कि अभी नीचे के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नीचे के स्तर का जो तंत्र है, शासकीय तंत्र है, उस तक ये संदेश या तो पहुंचा नहीं है या वो उस संदेश को समझना चाहता नहीं है। ये एक जो है दुर्भाग्य ही कहा जाएगा इसको। दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों को बहुत मतलब जो सिर्फ मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं, बाकी कोई उसको परस्यू नहीं कर रहा उस चीज़ को। उनके मंत्री भी नहीं कर रहे हैं और जो मैदान में जो बड़े अफसर हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नीचे का तंत्र उनका इतना समर्पित या इतना तत्पर नज़र नहीं आता। अब मध्य प्रदेश सरकार में पिछले समय में कुछ उदाहरण भी हैं। अभी जैसे मंत्री का एक उदाहरण आया कि एक मंत्री के साथ इस तरह से हुआ और सरकार चुप रही, लेकिन बहुत सारी बातें और भी हैं। देखिए, शहडोल में बहुत सारे बच्चे मरे, सरकारी अस्पताल का मामला था लगातार, लेकिन सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसमें एक बहुत समय के बाद किसी डॉक्टर पे कार्रवाई, उन्हें हटाया गया या सस्पेंड किया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना पर हम जिम्मेदार अफसरों को पहले नापेंगे, कलेक्टर कमिश्नर पे एक्शन होगा, पुलिस अधीक्षक पे होगा, तो फिर शहडोल में जो हुआ उसमें क्यों नहीं हुआ? इस तरह की बहुत सारी और भी घटनाएं, इंदौर में गरीबों को सफाई के नाम पे उठा के फेंका ही गया लगभग, उस पर बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब नगर निगम कमिश्नर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब कलेक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि बातों में और कामकाज में, इन दोनों में तालमेल ज़्यादा ज़रूरी है। और जब काम होने लगेगा, ब्यूरोक्रेसी काम करने लगेगी, चीफ मिनिस्टर की बातें नीचे तक जाएंगी और उस पर एग्जीक्यूशन होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर को रोज़ इतना बोलना पड़ेगा। उसके बिना भी काम हो सकता है। कई बार ऐसे भी शासक हमने देखे हैं जो बहुत खामोशी से काम करते थे और काम होते थे। बहुत सारे इतिहास हैं इस तरह के। आशीष जी, एक जो बयान उनका था, निश्चित तौर पर आज जो उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों को कहीं ना कहीं निर्देशित किया है, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि माफियाओं के लिए वो तो सख्त है ही, अधिकारियों को भी उनके कामकाज के लिए बोला है। एक मैसेज तो उनने कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की है कि यदि लापरवाही करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई उन पर भी होगी और जो अच्छा काम करते हैं पीठ थपथपाई जाएगी। यानी उनने अपने प्रशासन तंत्र को एक मैसेज तो दिया है कि आपको हर इन सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए अपनी ईमानदारी वहां दिखानी होगी। ये बात आपने भी बिल्कुल ठीक बोली थी कि प्रदेश के मुखिया सख्त हैं, दिखता है, लेकिन जो वहां पर फील्ड पे तैनात लोग हैं उन्हें भी उतना ज्यादा गंभीरता से इन चीजों को लेना होगा। तो एक मैसेज उन्होंने दिया है, माना जाए कि सफल हो पाएंगे या आने वाला टास्क? ये उम्मीद की जा सकती है कि जनता की बेहतरी के लिए इन सब चीजों पर वो सफल हो जाएं, ज्यादा बेहतर है। सरकार का सफल होना, किसी दल का सफल होने से ज्यादा बेहतर है कि तंत्र सफल हो और लोगों को राहत मिले। दूसरी बात, जो संदेश की बात आज उन्होंने कही, इस तरह की वो जो कॉन्फ्रेंस हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कई बार कर चुके हैं और ये संदेश वो कई बार दे चुके हैं। कई बार अपने भाषणों में, सभाओं में भी ये बात कह चुके हैं। तो चीफ मिनिस्टर अगर कोई बात कह रहे हैं तो हर बार एक ब्यूरोक्रेसी के लिए संदेश है। बिल्कुल। आज अगर एक एक्सक्लूसिव कोई बैठक भी बुला ली गई है तो सिर्फ अधिकारी माने कि आज ही जो कहा है वो पहली बार कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, चीफ मिनिस्टर पहले दिन से जो कहते हैं वही निर्देश और आदेश होता है। बिल्कुल। आनंद जी, देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें माफिया राज को खत्म करना है, कोई भी हो, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज, अधिकारी और प्रशासन के जो लोग हैं, निश्चित तौर पर ये बात तो है कि किसी की भी सरकार रही हो, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे वक्त से जब भी किसी मुद्दे पर भ्रष्टाचार की बात आती है या इस तरह के मामलों की बात आती है, प्रशासन तंत्र पर सवाल उठता है। और इसलिए भी कि जिस लेवल पे वो टीम काम कर रही है, वो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत बहुत होती है। और उस चीज को हटाने के लिए यदि प्रदेश का मुखिया कोई संदेश दे रहा है तो उन लोगों को गंभीरता से लेना होगा। अब इसके लिए क्या लगता है आपको, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस स्टैंड लेगी? कांग्रेस अपने सुझाव दे सकती है
है, बात रख सकती है, क्योंकि ये सबका भला होना है इसमें यदि ये सारी चीजें खत्म होती है तो। देखिए, सबसे पहले तो बार बार हमारे बीजेपी के नेता बार बार एक बात बोल रहे थे, कांग्रेस भाई, भाजपा तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तो ये तो बेईमानी बात है उनकी बातें करना। दूसरा ये है कि निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की इस बात की, लेकिन कब, यदि वो मंत्राणी के ऊपर एक्शन लेते, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कर्मचारियों को किस तरह से दबाया गया, कर्मचारियों को में की हत्याएं हो रही हैं कहीं को। अच्छा, दूसरा ये कि मंत्री के घर पर गोलियां चल रही हैं, क्यों नहीं कलेक्टर, कमिश्नर, सब अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, एक लंबा मैसेज जाता पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन कहाँ है, क्या कारण है, कहीं ना कहीं तो कुछ बात है। दूसरा ये एक बात और, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, 15 महीने में जो उनने करके दिखाया, उनका सबसे बड़ा जो काम था कर्जा माफी का, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा। एक आदमी खड़ा कर सकता अब है, आप मेरे को बोल रहे हैं, एक किसान खड़ा कर अरे सकता है, आपके इसका पूरा मंत्री ने कर्ज विधानसभा में, आपके मंत्री ने, मंत्री आपके मंत्री ने, एक आपके किसान का मंत्री ने, नाम, आपके कांग्रेस मंत्री उस ने, किसान का नाम आपके प्रचारित मंत्री ने करे विधानसभा जिसका की पूरा बैठक में 2 रखा है। लाख का कर्ज हम माफ नहीं बोल हुआ। रहे, हम नहीं बोल रहे, आप हम बोलिए नहीं ना, बोल रहे, आपके हम तो मंत्री ने आपसे ही रखा पूछ रहे है, हैं, कांग्रेस आपके मंत्री उस ने रखा किसान है, का नाम बताए, आपके, कांग्रेस अरे जिसका 2 आपके लाख मंत्री का ने कर्ज रखा, माफ हुआ ये है। जो एक उस बेरोजगार का नाम बताइए आप जिसका 4000 बेरोजगारी भत्ता 2 करोड़ क्या बात कर रहे हो नौजवानों को आप? कहाँ झूठे वादे करके 2 सरकार ने करोड़ आए थे। नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने वाले कहाँ झूठे हैं आप? वादे किए कहाँ और हैं 2 इसलिए करोड़ आप नौजवानों को नौकरी? आज देखिए कहाँ है? ऐसा है 15 ज्योतिरादित्य लाख रुपए सिंधिया कहाँ जी के है? बयान कहाँ को भी है याद काला रखना धन? चाहिए। काला उन्होंने धन कहा कहाँ है जो भाई? वादे बताइए, जनता काला से धन किए कहाँ है? हैं ये उन वादे वादों को पूरा कहाँ करिए, है? 35 अदरवाइज हमें रुपए सड़कों पे आना कहाँ पड़ेगा। है? 35 भाई लीटर आपने रुपए क्या कहा, लीटर डीजल, सड़कों पे आ पेट्रोल, जाइए। कहाँ है? अरे भाई बताइए, आप बातों से बताइए ना। मुकरे हो, कहाँ आप ये हमारा क्यों नहीं मस्तक स्वीकार कहाँ करते? सर से झुकने चलिए नहीं झुक रहा? आनंद जी, ऐसी बातें आनंद जी करते और किशन जी, लेकिन- सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे मुद्दों को हम ना लेके आए, हम माफिया राज पे बात करते हैं। यही बात प्रदेश कर के रहा हूं। मुखिया ने भाई, संदेश दिया सुनना है, सीखे क्या ना। हो सकता है, हम उस पे सुनना- बात करें। अरे राखी जी, सुनना तो ठीक है, सीखे। बोलिए। सत्ता पक्ष वाले तो विपक्ष को बोल नहीं देना चाहते, वो तो जा रहे हैं इनका गला घोट दो, विपक्ष मुक्त भारत हो, केवल हम ही हम हो, हम हिटलर हो, डिक्टेटर हो, बस हम जो आनंद चाहे जी, वो विपक्ष करें। का गला कोई नहीं घोट अरे कर सकता, तो रहे। पूरी बुलंद अरे आवाज बोलने है, आप नहीं दे अपने रहे। मुद्दे रखिए बोलने ना, नहीं आइए दे रहे, सड़कों राखी पर। जी बोलने नहीं दे रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। नहीं कि तो आप विपक्ष क्या को गलत बोलने नहीं बोलोगे दे और रहे। हम सुनते बोलने रहेंगे? नहीं दे रहे। आप सुनिए, गलत बोलोगे? अरे आपका अरे आप गलत बोलोगे क्या? हम सच बोल रहे हैं, अरे वो सच कोई करवा कथित- होता है। चलिए, अरे देखिए, रतनपुरी कौन है बताइए ना, आप बताइए ना रतनपुरी कौन है? देखिए, अपने रतनपुरी समय किसके में साथ बोलिए, लगे? बोलिए, बताइए ना, बस। कमलनाथ का कौन आनंद होता जी, है? आनंद जी, किशन जी, प्लीज 27 लाख एक एक करके बात रखिए, इधर उधर मत तो जाइए। भैया आप रोकिए ना। माफिया आप रोकिए, रतनपुरी व्यवस्था जैसे आपकी है। माफियाओं पे यहाँ कार्रवाई पर होगी। व्यवस्था आपकी है, जो आनंद विधानसभा तारण में जी, है। अगर आपका ये भी नाम स्वदेश निकलेगा का- तो आप पे भी कार्रवाई होगी, आप चिंता मत बिल्कुल करिए। बिल्कुल करिए, अगर हम तो डरते नहीं हैं, देखिए हम तो चाहते हैं। आपका दर्द, आप किस माफिया को बचाने के लिए इतनी बहस कर रहे हैं? कौन से माफिया को अरे बचाना? माफिया अरे का इस 15 बयान साल का में स्वागत करिए भाजपा भाई। के 15 आप साल किसको में पूरा बचाव करना माफिया चाहते राज था, हैं? कौन से अराजकता का माफिया माहौल है था, जो किस आपसे तरह से मिले हमारी हैं? बहनों आप की किनका इज्जत संरक्षण कर बर्बाद रहे हो हो रही भाई? थी, किस तरह अरे बच्चों इस के बयान साथ का स्वागत बर्बाद हो रही करिए, थी, किस तरह से स्वागत करिए आप इस बयान घोटाला का। हुआ। चलिए किस तरह से आनंद जी, छात्रों के आनंद जी, साथ किशन जी, काम किया। एक मिनट, एक ये आपका मिनट, चरित्र है, देखिए ये ऐसे नहीं भारतीय होता, जनता पार्टी का ऐसे नहीं चरित्र होती चर्चा, प्लीज एक मिनट। आनंद जी, मुझे ये भैया, बताइए, आप- आनंद जी, यदि परेशानी है, आपने स्वागत किया सीएम शिवराज के इस बयान का, लेकिन कब, जब इंप्लीमेंट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, यदि नहीं होता है, यदि मंत्रियों के घर में गोली चल रही है, कांग्रेस कुछ कर रही है, कांग्रेस आ रही है, बात रख रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है? नहीं, कांग्रेस आ रही है। अभी देखिए किसान आंदोलन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, किस तरह से किसान किसानों आंदोलन के में नहीं, आनंद देखिए, जी, सब चीजों में आ रही है, सब आप- चीज मैं- जब हम जो आज किस मुद्दे पे सुनिए हैं? सुनिए राखी जी, जो मुखर मामले रहते हैं, जो देश के मामले रहते हैं, हर मामले को लिया जाता है। आज सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है किसान आंदोलन। आज किस तरह से किसानों को घोंटा जा रहा है, उनका गला घोंटा जा रहा है, उनकी मानसिक शारीरिक रूप से हत्या की जा रही है, उनको कहीं खालिस्तानी बता रहे अच्छा, हैं, कांग्रेस कहीं क्या पाकिस्तानी बता रहे करेगी? हैं। कांग्रेस क्या करेगी माफिया राज को पूरे खत्म करने के लिए? सरकार का साथ देगी, कोई बात रखेगी, कोई सुझाव देगी? देखिए, अभी हमारे आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी से जाके मुलाकात की, उन्हें सुझाव दिए, बहुत सारे सुझाव दिए और बार बार उन्हें सुझाव दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के विकास में कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री ने बोला, अच्छी बात है, लेकिन वो जमीन तक तो आए, वो तो बार बार बोल रहे हैं। और फिर एक बात बताइए, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो आज शक्तिशाली मुख्यमंत्री है, क्या कारण है अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, और क्या कारण है वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे? सबसे पहले उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं उनने मंत्राणी के ऊपर कार्रवाई की? कि क्यों इस तरह के, जब हम
माफिया राज को समाप्त करना चाहते हैं और आप माफिया को उठा के ले जा रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, क्या कारण है? और हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके मुंह क्यों सिल गया है कि क्यों माफिया को आपके मंत्री समर्थन कर रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है माफिया को आपका? आनंद जी आज कसम खा के आए थे कि मंत्राणी जी पर जब तक नहीं कार्रवाई करवा लूंगा दम नहीं लूंगा। किशन जी क्या उस पर हो रहा है? उनको जवाब चाहिए, वो नहीं मानेंगे। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपको, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं कोई गलत अगर स्टेप लेता है तो जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है? स्वाभाविक है उस क्षेत्र के जो नेता होते हैं जिनको जनता ने आशीर्वाद देके चुन के भेजा है। सुनिए ना आप, सुनिए आप उसका जवाब सुन लीजिए। ठीक है आनंद जी, आप ही के प्रश्न का जवाब सुनिए ना। आनंद जी आप ही के प्रश्न का जवाब है, आने तो दीजिए। तो इसलिए अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है और ये पक्ष उसका प्रशासन नहीं देख रहा है, तो मंत्री जी ने अपनी बात कही है। मंत्री जी उसमें शामिल नहीं थी, दुनिया का एक फुटेज बता दीजिए जब जिसमें मंत्री जी गई हो। आप लोग कुछ भी, भाई विपक्ष का धर्म ये नहीं होता कि हम कुछ भी प्रोपोगंडा खड़ा कर दें। आप वो बात तो करिए जो वास्तविकता से हो। कहाँ कोई एक फुटेज बता दीजिए जिसमें मंत्री जी थाने के गई हैं? कहीं नहीं गई हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कर्मचारी ने लिख के शिकायत की है, हमारी बात नहीं। हम तो उस बात को उठा रहे हैं आज यहाँ स्वदेश के माध्यम से कि किस तरह से कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा, उसका ट्रांसफर किया जा रहा, उसके ऊपर उससे बोला कि आप इनका नाम मत डालिए। तो किस तरह की बात? अरे भाई अगर मंत्राणी नहीं थी और चलो उनने गलत भी कर दिया तो सरकार तो आपकी है, कलम तो आपके हाथ में। ठीक है, सवाल हो गया, जवाब हो गया। अब मंत्राणी से बाहर आइए, बहुत समय दे दिया मैंने छोटा सा मंत्राणी पे, माफियाओं पे वापस आ जाइए। देखिए विषय नहीं था, फिर भी बार बार वो सवाल आ रहा था, उसका जवाब भी आ गया। माफिया से ही मतलब है वो, देखिए माफिया से ही मतलब राखी थी। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आनंद जी उसके लिए बताइए? अगर हमारी सरकार होती तो हम तो इस्तीफा ले लेते मंत्राणी से। आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कर्मचारी कह रहे हैं, वो लिखित में दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिया है ना हमने, दिया है, शिकायत की है, उसके ऊपर प्रेशर डाला कि वापस लो। उसने बोला मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन वापस नहीं दूंगा, है ना? ये सब चीजें बिल्कुल सही है, मीडिया पूरा बता रहा है। देखिए एक छोटे से कर्मचारी इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है। मतलब ये कि अगर कोई आपका विरोध करता है तो वो कांग्रेस के हाथ में खेल रहा है। यही तो आपका चरित्र है। कैसे कह सकता है कर्मचारी? कैसे कह सकता भाई एक कर्मचारी? अरे आप बताइए ना आनंद तारण जी, एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी एक मंत्री के लिए ऐसे बयानबाजी कैसे कर सकता है? बस ठीक है, प्लीज ठीक। आनंद जी, किशन जी, हर मामले को हम भूमाफियाओं की बात करें, हर मामले को हम उसी से जोड़ दें, और यदि जोड़ना भी है तो मुख्य रूप से हम कार्रवाई की बात करें। प्रदेश से माफिया राज खत्म हो, हम उसकी बात करें। प्रदेश का विकास हो, हम उसकी बात करें। सबसे बड़ी बात बाकी जी, हमारी सरकार थी, 15 महीने की सरकार थी, हमने शुद्ध के लिए ट्रांसफर माफिया शुरू हो गया था, हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा और हमने माफिया राज पर प्रहार किया। जब माफिया राज पर प्रहार किया तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रहार की बात कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार गिराओ, अगर सरकार नहीं गिरी तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो माफिया उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ऐसे बात करेंगे, ऐसे अपना पक्ष रखेंगे ना तो किसी कार्य पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। देखिए हमारे मित्र कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर सोच समझकर शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। दोनों को समय दिया मैंने भरपूर। लेकिन जो किशन जी तो तुम्हारे बीच बीच में बोल रहे हैं बार-बार, मैंने कितने आराम से उनकी बात सुनी, मैंने कितनी आराम से आपकी, लेकिन अब आप बोल के बता देना। पता नहीं, एक बात है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कमलनाथ रहे हो, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, देखिए यदि प्रदेश के लिए हितकारी कोई बात होती है, अच्छी बात होती है, तो सबका धर्म बनता है कि उसकी सराहना करिए। अब ठीक है, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन प्रदेश के लिए यदि कुछ अच्छी बात, बयान, कोई ऐसी चीज आती है तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए। लड़ने पे हमेशा आ जाते हैं। खैर देखिए, समय की भी सीमा है। आशीष जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत सारी बातों पर हम गए, मंत्राणी भी निकल आया, उसे भी भूमाफिया से जोड़ दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि वाकई में जड़ से मेरी व्यक्तिगत राय भी है, इसके लिए काम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसका खात्मा हो जाएगा ये बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं सीएम शिवराज इसके लिए सख्त हैं, लेकिन जो धरातल पर टीम काम कर रही है उसमें से उस व्यक्ति को बाहर लाना जरूरी होगा जो इन सारी चीजों को संरक्षण दे रहा है, अन्यथा इस पर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो और निश्चित तौर पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, तभी खत्म होगा, लेकिन इतना आसान टास्क ये नहीं है। बिल्कुल इतना आसान टास्क नहीं है, और ये जो समस्या है ये अभी कोई नई समस्या पैदा नहीं हुई है, समस्या दशकों की समस्या है।
और ये हर सिस्टम के साथ ये पैरेलल चलने की इस तरह के माफिया कोशिश करते हैं। और इनको जो बढ़ावा होता है वो सिस्टम से मिलता है, सरकारी तंत्र से ही मिलता है, नगर निगम, नगर पालिका और जो छोटे वहाँ से कहीं ना कहीं इनको। तो शिवराज सिंह चौहान यदि वास्तव में इसको चाहते हैं कि इस तरह से किया जाए, सुशासन लाया जाए और माफिया मुक्त मध्य प्रदेश किया जाए, तो उनको बहुत इसके लिए सीरियसली प्रयास भी करने होंगे और बहुत ऐसे प्रहार भी करने होंगे जो कई राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। तो ये साहस पहले एक सरकार में हो और उसके बाद नीचे तक वो मैसेज होगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से ये लोग कोई रिजल्ट ले पाएंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ भी जो है एक घोषणा की तरह चली जाएगी और आगे आने के बाद कोई दूसरे मुद्दे शुरू हो जाएंगे, सरकार उनको टेकअप कर लेगी। तो अगर ये मिलावट और इस तरह के माफिया की जो बात की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, भू माफिया, खनन माफिया, तो इनको पहचानना पड़ेगा। और मुझे लगता है इनको पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। वो सब सरकार और सिस्टम में कहीं ना कहीं चेहरे हैं, वो चिन्हित चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जंगल से ढूंढ के लाना है, सारी चीज़ें सामने हैं। ये सिर्फ सरकार के विल पावर पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा रिजल्ट लेना चाहती है, या बाद में कहीं ये ना हो जाए कि वो सिर्फ जनता को भ्रम में रखना चाहती थी या जनता को उलझा के रखना चाहती थी। इन दो चीज़ों को वो डिफाइन करके कार्रवाई सरकार को करना है। बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। आनंद जी, बहुत जल्दी से आपका कोई सुझाव कि क्या हो सकता है सिर्फ, और इसके लिए एक मैं सुझाव चाहूंगी कि प्रदेश के लिए अच्छा होगा यदि माफिया राज जड़ से खत्म होगा। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसका स्वागत करते हैं और हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस पर प्रहार किया था। और निश्चित रूप से अगर शिवराज जी इस मामले में बहुत अग्रेसर हैं, वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से ये सब काले कानून समाप्त हो। काले कानून का मतलब माफिया राज हो या जो शुद्ध के लिए युद्ध हमने लड़ा, इन सब चीज़ों पर नकेल हो, नकली माल ना मिले, तो निश्चित रूप से वो आगे आए। कांग्रेस हम हर क्षण उनके साथ है, हर मोर्चे पे उनके साथ सपोर्ट के साथ खड़ी मिलेगी, लेकिन उनकी मंशा अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से आज अराजकता का माहौल है, मंत्री के ऊपर अगर गोली चली है, उनके घर पे चली है, तो निश्चित रूप से उन वहाँ के अधिकारियों को पे नकेल कसने चाहिए, उनके तबादले चाहिए करने चाहिए, दूसरे लोगों को लेके आना चाहिए, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम सुधरे। लेकिन आज पूरा सिस्टम, क्योंकि कोई कार्रवाई होती नहीं, सब बेखौफ है, किसी को कोई परवाह नहीं है, जो हो रहा है भर्रासाई में हो रहा है। अगर उसको सुधारना चाहते हैं तो उसको कठोरता के साथ उन्हें आना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जब अर्जुन सिंह जी शासन में थे तो अगर वो एक बात बोल देते थे, अगर किसी को तिरछी निगाह देख लेते तो समझ लो उसका काम ठीक हो जाता था। तो ये इतना खौफ होने चाहिए सत्ता में बैठे हुए हमारे नेता का, क्योंकि मुख्यमंत्री सबके होते हैं, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार एक ही बात बोलते हैं, लेकिन काम तब जमीन पे आएगा, धरातल पे तब आएगा जब वो उनकी इच्छा शक्ति को क्रियान्वयन करें, जनता जमीन पे लेके आए और ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें। चलिए किशन जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। इस पूरे मुद्दे पे एक बात और एक दर्द आनंद जी का जो निकल कर आया, जो मैं बहुत तेजी से उसको पकड़ पाई हूँ, मंत्रियों पर गोली हो रही है और मंत्राणी वाला मुद्दा। मुझे लगता है इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस्ड उन्होंने किया है और बहुत पीड़ा है उन्हें इस चीज की। इसके समाधान के साथ साथ अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए, माफिया कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, छोटे कर्मचारी पे या छोटे किसी गरीब आदमी पर भी अत्याचार कर रहा हो या देश के किसी बड़े राजनीतिज्ञ पे हमला कर रहा हो, इस प्रकार के माफिया से सरकार सख्ती से निपटेगी और निपट भी रही है। ये अब कांग्रेस की बौखलाहट क्यों है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। माफियाओं पे कार्रवाई करो तो पेट में दर्द इनके होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? शब्दों में बात रखनी है। आनंद जी प्लीज बोलिए। तो इसलिए मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जो सरकार से अपेक्षा करती है कि गुंडे, बदमाश, माफिया, क्रिमिनल पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज जी ने निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस प्रकार के माफिया तंत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार बहुत सख्त है। और आप उसका रिजल्ट बता के दीजिए। आप अगर गंभीरता के साथ ले रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जाओ, कोई मामला ऐसा होगा मैं आपको फोन करूंगा, उसका रिजल्ट दीजिए। चलिए, सबसे पहले स्वदेश न्यूज करेगा, सबसे पहले स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को लाएगा। यदि अब ऐसी कोई चीज होगी तो उसके लिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। बहरहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कई सवाल निकले हैं, बातें निकली हैं, लेकिन एक बात है स्वागत योग्य है कि यदि प्रदेश से माफिया राज खत्म हो जाए, ये किसी का भी निर्णय होता निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। लेकिन प्रदेश के मुखिया यदि सख्त है
तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। जो इस चर्चा से निकल कर आया, तो इंप्लीमेंट होने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है और सख्ती दिखाई गई है उन पर भी कि उन्हें भी अपना जो अंदाज है, जो काम करने की उनकी कार्यशैली है, वहां पर उनको थोड़ी सजगता दिखानी होगी और उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको कंट्रोल करना होगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और चीजें जब निकल कर आएंगी तो निश्चित तौर पर स्वदेश न्यूज आप तक अपडेट भी पहुंचाएगा और ऐसे मुद्दों को लेकर इस चीज को जारी रखेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।